तीनों मंसूर मेरे देही हिकमत करी मेरे जाहिर हकीकत। किसको कुंजी हुक्म किसको मिला? इमाम आखिरी इमाम बुद्ध निष्कलंक इंद्रावती को। कुंजी किसने दी? श्यामा जी ने। हुक्म किसको मिला? इंद्रावती को। मेरे देही हिकमत, और वो हिकमत का मतलब युक्ति, कला, तरीका। किसको कहा? अब आपने बी तक सुनी है तो आपकी समझ में ये बातें आनी चाहिए सुंदर साथ जी। अब आप अपनी कमी देख लो कि हमारी कितनी भूल है कि हम गीतों को सिर्फ कथा के रूप में सुन करके चल देते हैं। गीत में क्या लिखा है? देवचंद्र जी ने क्या कहा था इंद्रावती को, मेरा ठाकुर को, कि मैं भाई इन जो 12,000 आत्माएं परमधाम से स्वप्न के खेल में आई हुई हैं उनको जागृत करना तेरा काम है। कि वो कहाँ होंगी कि तेरे को पता नहीं, जहाँ होंगी मैं उनको भेजूंगा और मैं ही तेरे दिल में विराजमान होकर उनको जागृत करूंगा। ये हुक्म किसको दिया? इंद्रावती को। और क्या कहा कि मैंने कुरान को किसी कारण से अभी तक देखा नहीं है और कुरान में हमारी और आपकी बातें हैं, उनको तुम अवश्य देखना और सबको समझाना, हिंदू को हिंदुओं के ज्ञान के हिसाब से और इस्लाम को इस्लाम के ज्ञान से, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह और इस्लाम को इस्लाम की तरह ज्ञान से ये समझाना है। तो कुंजी कौन सी है सुंदर साथ जी? बीतक साहिब। जैसे बीतक साहिब को हम समझेंगे, बीतक किसकी कुंजी है? इस वाणी की। यह हुक्म किसने दिया? कुंजी का मतलब ताला खुलना, समझ में आना। तो यह हुक्म किसने किसको दिया? श्यामा जी ने, सतगुरु देवचंद्र जी ने इंद्रावती को यह हुक्म दिया कि ये तुझे करना है। कुंजी देई मेहर कुंजी इमाम को। किसको कुंजी देई? इमाम इंद्रावती को। तीनों महनों सूरत, तीनों सूरत किस तन में विराजमान हुई? तीनों ने अपनी शोभा किसको दे दी? इंद्रावती को। मेड़ता में जब प्राणनाथ जी जाते हैं ना और वो मुल्ला बांग देता है, तब वहां से रसूल मोहम्मद की शक्ति भी जाहिर हो गई थी। सतगुरु देवचंद्र जी की बुद्ध अवतार शक्ति तो जाहिर हो ही थी। वेदों का खुलासा करने लगे तो वहां से इस्लाम और बाइबल का खुलासा करना भी शुरू कर दिया। वो शक्ति भी जाहिर होगी। वो शक्ति बाद में आकर के बैठी है, पहले बैठी थी, पता तो चले, कम से कम दिमाग काम भी करता है नहीं। वो बार बार शक्तियां आकर के बैठती थी कि एक ही साथ आई हुई थी। धनी का जोश, आत्म दुल्हन श्यामा जी, नूर अक्षर की सुरता, हुक्म आवेश की शक्ति, जागृत बुद्ध असराफिल शक्ति, बुद्ध जागृत। वो सारी पांचों अंदर बैठी थी, अपने अपने समय पर जाहिर हो जाती थी। नूर का मतलब अक्षर की आत्मा, अक्षर की आत्मा मतलब रसूल की आत्मा, तो भी हम वहां बैठी थी। तो अपने अपने समय पर अपना काम उजागर करती थी। अपने कभी किसी पक्ष में खुलासा ग्रंथ में आता है, बहुत आनंद आता है सुंदर सा जी। खुलासा ग्रंथ में एक तरफ हिंदू पक्ष से बोलते हैं, दूसरा तरफ इस्लाम पक्ष से बोलते हैं। वहां कौन कभी तो बसरी सूरत बोलती है, कभी मलकी सूरत बोलती है। कंपटीशन चला हुआ है, कभी बसरी सूरत बोलती है, कभी मलकी सूरत बोलती है। यानी कभी रसूल की सूरता बोलती है, कभी श्यामा जी की सूरता बोलती है, कभी रसूल की सूरता बोलती है, कभी श्यामा जी की सूरता बोलती है, देवचंद्र जी की। उसमें ऐसा कंपटीशन मतलब अच्छा लगता है खुलासा ग्रंथ में पढ़ने में। दे मेरे कुंजी मान को तीनों ममन सूरत मेरे दे हिकमत करी मेरे जाहिर सो फरमान मेरे खोलिया करी में जाहिर मेरे आखिरत मेर समझे मोमिन करी मेरे जाहिर खिलवत। सो फरमान मेरे खोलिया, फरमान कहते हैं धर्म ग्रंथों में, सभी धर्म ग्रंथों में जो भविष्यवाणियां लिखी हुई थी, आई आगम बानी इत मिली विश्व मुक्त बखान कोल सबन के पूर्ण भय आय से पहुंचे निशान। सभी अपने समय पर सभी धर्म ग्रंथों का खुलासा किससे हुआ? प्राणनाथ जी से। इसकी मेहर समझे मोमिन,
इस कृपा को कौन समझे? मोमिन, परमात्मा है। तन तो एक ही था ना, प्रहलाद जी का तन एक ही था। विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का तन एक ही था कि दो तन धारण किए थे? एक ही तन था। तो एक तन में शेख इस्लाम कायम मुल्ला दिल्ली के रहने वाले थे, नूर मोहम्मद और अब्बुल खान ये उदयपुर के रहने वाले थे, जहान मोहम्मद महीन खान औरंगाबाद के रहने वाले थे। तो ये सबों ने विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को अपने आत्मा का सच्चा मालिक कुरान में जो अल्लाह या खुदा मानते हैं, तो उन्होंने उसी स्वरूप में पहचान करी या किसी और रूप में? उसी स्वरूप कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा था, इस्लामी धर्म ग्रंथों में लिखा था कि जो 12 हरफ गूंज है कुरान के, वो खुद खुदा ही उन बातों को खोल लेंगे और किसी से नहीं खुलेंगे। जब वो खुलते हुए देखे तो ये पहचान किसको हुई? जिसके तन में परमधाम की आत्म शक्ति विराजमान थी। हिंदुओं के हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भविष्यवाणी जो लिखी हुई थी, कही हुई थी कि पारब्रह्म परमात्मा दुनिया में विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में प्रकट होंगे अपनी आत्माओं के साथ। ये पहचान किसने की? सूरत में श्याम जी, भीम जी वेदांती विद्वानों ने, और गोविंद व्यास जो उसके भागवत के विद्वान थे। फिर आगे वो केशवदास जी बड़े भारी वेदांती थे सिद्धपुर के, वो केशवदास जी ने पहचान की। उस रेवा पंडे को कहा था ना कि भाई ये बात किसने कही थी कि घोड़े पर एक क्षत्रिय था, घोड़े पर बैठा था, उसके साथ मेरी सारी पब्लिक थी। अरे मूर्ख, तू नहीं समझ पाया वो कौन था? क्षत्रिय नहीं, वो तो अक्षरातीत था, क्योंकि उसको धर्म ग्रंथों से पता था ना कि वो प्रकट होने वाले हैं। वो तो अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा प्रकट हो चुके हैं। और जो जमात थी वो ब्रह्मनियों की जमात थी। गए कहा हुआ उनके दर्शनों से तो बहुत कुछ होने वाला है, उनके दर्शनों की इंतजार तो युगों युगों से हो रही है। वो किस दिशा में गए, मैं भी उनके दर्शन कर लूं। तो बिजली की न्याज पकड़ा है परमात्माओं की चींटी हार। अब समझने लगे ना बातों को? बिजली के करंट की तरह समझा उन्होंने कि नहीं? शेख बदल कायम मुल्ला ने हिंदू तन में अपना खुदा देख लिया, तो बिजली की तरह चाल है या चिड़ी की तरह? ये बात नहीं समझ पाएंगे आपके सामने। मोमिन बिजली नाद घोड़े मुत की भांत आम चिट्टी हाथ पल्ले कुछ भी पढ़ना। अब ये समझ में आ गया कि मोमिन बिजली की नाद बिजली की तरह कैसे चलते हैं। बटन दबाया बल्ब जल गया, पंखा चल गया। तो जैसे ये समझते हैं ना उनका बिजली का जैसा असर करंट की तरह चलते हैं, तुरंत समझ गए कि यही है वो जो जिसको आना था, दूसरा कोई नहीं है। ये आत्माओं की पकड़ होती है। ये पहचान और ईमान और समर्पण आत्माओं में है। मेरे समझे मोमिन करी मेर जाए खिलवत। उन्होंने उन मेर जाए का मतलब ब्रह्म आत्माओं ने देख लिया कि ब्रह्म मुनि और पार ब्रह्म दुनिया में आ गए हैं। ऐ मेहर मोमिनों पर एक खासल खास मत, यही ब्रह्म आत्मा है, यही परमात्मा का खास जमात है। दई में विष्ट सबन को सो मेहर मोमिनों बरकत। इन ब्रह्म आत्माओं के कारण ही ब्रह्मांड के सभी जीवों को मुक्ति मिलेगी, और वैसे मुक्ति नहीं मिलेगी। कभी किसी का उद्धार हुआ ही नहीं। हम अनजाने में करते हैं ना, किसी मंदिर में जाएं, किसी महाराज के पास जाएं, तो बोले कि महाराज जी मेरा उद्धार करना, या मंदिर में जाए, शिव मंदिर में कहीं भी जाए कि भगवान मेरा उद्धार करना। उनको बेचारों को यही पता नहीं उद्धार क्या चीज है।
उद्धार का मतलब है एक बार इस दुनिया में आ गए दोबारा कभी भी ना आवे, सदा के लिए परमात्मा के चरणों में अखंड सुख में रहे, उद्धार उसे कहा है। तो इन ब्रह्म आत्माओं के कारण तो ये मुक्तिदाता ज्ञान आया। इस मुक्तिदाता ज्ञान के प्रकाश से जीव भव से पार मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरे आए तले कदम, सुंदर सर जी, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं मिला था तब तक हम भी दुनिया की तरह ही दुनिया में भटक रहे थे। अब किसके कदमों में आ गए हैं? परमात्मा के चरणों में आ गए। कहीं और है। मेरे खेल देखा मोमिनो, ब्रह्म आत्माओं ने इस खेल को भी देख लिया, माया को भी समझ लिया। मेरे आए तले कदम और परमात्मा के चरणों में आ गए, यानी कि संसार को अच्छी तरह समझ लिया। फिर इनका दिमाग कहाँ लगा? परमात्मा के चरणों में। एक इसकी कृपा हुई, दुनिया को भी दिखा दिया जिसको देखने के लिए थे इसमें क्या कुछ है, और दुनिया से चिता हटा करके अपने चरणों में भी लगा लिया कि नहीं उसमें कुछ नहीं है। ये कृपा किसकी है? परमात्मा की। तो ऐसा जो हमें इतना हो जाए, इतना हो गया कि संसार दुनिया जो भरम भूल में भटक रही है, दाएं बाएं सुख ढूंढ रही है, और वो सुख परमात्मा के चरणों में है। यानी परमात्मा की तरफ जिसका ध्यान लग गया हो, तो उनकी बात उनकी कृपा है जो दिखाई नहीं देती, महसूस होती है बस। मेहर क्यामत करके मेहर हंस के मिले कसी। क्यामत का मतलब ये जागने का प्रकाश करके ब्रह्म आत्माएं अपने प्रीतम से एकाकार हो चुकी है। यानी परमधाम में भेले कोटे वहां नहीं, यहां आत्माएं परमात्मा के स्वरूप शोभा लीला को जान समझ कर और दिल में दिलचस्पी से रुचि से उसका ध्यान चिंतन करके अपने प्रीतम से एकाकार हो गई है। देख तुम देखत मोहे इंड में मैं 14 तबक से दूर, इस स्थिति हो गई। संसार में रहते हुए, इस हाडमास के पुतले में रहते हुए सुरता कहाँ है? बोलो। सुरता परमधाम में प्रीतम परमात्मा में लगी हुई है। तो ये हंस के मिले कसम प्रीतम से जा मिले हैं। ये प्रीतम अच्छी लीला दिखाई, बहुत ही सुंदर खेल दिखाया। मेहर की बातें टोकूं जो मेहर को हुए पार, यानी कि अपरंपार लीला है परमात्मा की, बड़ी कृपा की विशेष, कहाँ तक उसका बखान करें। मेहर हक नियामत सब माफी मेहर मेरे को न, परमात्मा का सब धन सीमाबद्ध कर लिया। माफी का मतलब जान लिया, लेकिन कृपा तो जानने से बहुत परे है। कहाँ और कैसे करते है, ऐसा नहीं है। परमात्मा कृपा कब कैसे हो जाए वो ही जानता है, कितना करे कितनी करते है। जो मेहर ठाटी रहे तो मेहर में माफी जाए। मेहर ठाटी खड़ी क्यों नहीं रह सकती ना? हमें नामदाम मिल गया, बस अपना नामदाम का जाप करना शुरू कर दिया, खड़ी तो नहीं रही। आगे क्या है? नामदाम का ज्ञान हो गया कि क्या दिया था, क्या करना है, वो करने लगे। सुरता वहां लगी, आनंद आने लगा, तो मेहर बढ़ती चली गई तो रुक गई, बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी। ये बढ़ती है, रुकने वाले नहीं है, बढ़ती है। मेहर पल में बड़े कोट बुनी सो क्यों मेहर मेहर मपाए। मेहरे दिल अर्ज किया दिल मोमनो मेहर सागर। कभी हो सकता है ये मास का पीस है दिल, क्या ये परमधाम बन सकता है? परमात्मा का घर बन सकता है? परमात्मा का सिंहासन बन सकता है? परमात्मा इसमें बैठ सकता है? लेकिन कैसी कृपा की? इल्म से, इस ज्ञान से अपनी आत्माओं को पहले समझाया कि मैं पत्थरों में नहीं हूँ, मैं पेड़ पौधों में नहीं हूँ, नदी नालों में नहीं हूँ, मेरा शुद्ध साकार स्वरूप परमधाम में है। परमधाम स्वर्ग वैकुंठ जैसा नहीं है, वो आनंद का सागर है। उस आनंद के सागर में ऐसी लहरें आनंद की उठती हैं, ऐसे आनंद की लीलाएं होती हैं। ये सब बता करके सुनता कहाँ खींच ली?
अपने चरणों में, अपने उस आनंद की लीला में। तो क्या कर दिया, हमारे दिल को आरस कर दिया। ये मांस का पीस रह गया, मांस का पीस तो नहीं रहा ना, अरस बन गया, परमधाम बन गया। अरस में किसकी बैठक है? परमधाम में कौन बैठता है? परमात्मा। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कितना सुंदर है, कैसे श्रृंगार शोभा है परमात्मा का। वो धाम कैसा है, वहाँ क्या क्या लीला होती है। सब धाम की शोभा, धाम की लीला, और परमात्मा की शोभा कहाँ आ गई? दिल में। तो क्या बढ़ गया? अरस। क्या हो गया? वो अरस परमात्मा क्या है? कृपा का सागर है या कोई और? जब कृपा का सागर हृदय में बैठ गया तो हमारा सागर, हमारा दिल क्या हो गया? कृपा मेहर का सागर बन गया दिल, या कुछ और रह गया? वो मेहर करने वाला जब हृदय में बैठ गया तो क्या हो गया? मेहर का सागर। मेरे दिल अरस क्या दिल मोह में मेहर सागर, हक मेहर ले बैठे दिल में देखो मोनो मेहर कादर। ये सुंदर साथ जी कादर कहते हैं उस परमात्मा को। उस परमात्मा की कुदरत की हिकमत तो देखिए। आपके दिल को एक पंचभौतिक तन, मिट्टी का तन, और मिट्टी के तन को अपना धाम बनाकर, अपना सिंहासन बनाकर के इसमें विराजमान करोगे। उसको क्या चाहिए? पवित्रता, शुद्धता। तो हमारा दिल कैसा हो गया? उसके बैठ के उसका सिंहासन कैसे बना है? अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, रुच रुच के मैं सेज बिछाई यही तुम्हारा विश्राम। ये प्रीतम धाम धनी, मैंने हर प्रकार से ईमान की चद्दर बिछाई है। इश्क आपकी प्रति दिव्य प्रेम, एक अनन्य भाव लेकर के मैंने फूल बिखेरे हैं और अपने ईमान का तकिया लगाया है। आप इससे पर आकर के विराजमान हो जाइए। परमात्मा के प्रति हमारा अटूट विश्वास हुआ, समर्पण भाव हुआ, और प्रेम दिव्य एक अनन्य भाव बना, तो उसमें वो विराजमान हो गए, शेर पर आ गए। बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर को सुना। सो जाने दिल हक का, ये तो प्रीतम जानता है, दिलवर जानता है, या जिसके दिल में वो विराजमान है वो जानता है। दूसरा इस बात को कोई नहीं जानता। जिसके साथ बीत रही है या तो वो जानता है, या वो बिताने वाला जानता है जो उसके साथ बिता रहा है, दूसरा कोई नहीं जानता। जो एक वचन को मेर का ले मेर समझियो सोई, कह रही कि जो एक शब्द मैं कह रहा हूं, ये शब्द उन्हीं की कृपा से कहा जा रहा है। इसी को समझ लेना, मेरे बस के बाहर की बात है। जो प्रीतम सब अंदर विराजमान होकर के प्रेरित कर रहे हैं, वो मेरी जुबान से कहा जा रहा है। ये उनकी कृपा ही समझो। जो एक वचन को मेहर का ले मेहर समझो सोए, अपार उम्र अपार जुबाए मेहर को हिसाब ना हुए। उनकी कृपा का कोई मोल तोल नहीं, उनका नाप तोल नहीं, अनंत कृपा है। पर जितना कहा जा रहा है उनकी कृपा ही समझो। निपट बड़ा सागर आठवां पै मेहर को नीके जा, नीका का मतलब गहरा, विशेष, अत्यंत। परमात्मा की कृपा अत्यंत विशेष कि विस्तारित है, अनंत है, कोई उसका अंतोड़ नहीं। जो मेर होए तो ऊपर तो मेर की होवे, आगे बात तो समझे। जिसके ऊपर भी कृपा हो जाए वो समझता है हाँ परमात्मा कृपालु है, वो कृपा करता है। कहाँ दुनिया की कचाड़ नरक की उस खाई में से निकाल करके मुझे अपने चरणों में ले लिया, मेरे ऊपर कितना कृपा की नहीं, मुझे अपने अंगीकार कर लिया, उस अंगना को स्वीकार लिया। सात सागर बनन की सागर आठवां बिना हिसाब, ए मेहर को पार न आवी जो कई कोटि करो किताब। अब से पहले सात सागरों का वर्णन हुआ है। नूर सागर, नीर सागर, प्रीतम की शोभा का सागर, उनके दिल स्वरूपा आत्माओं की शोभा का सागर, क्षीर सागर एक दिली का सागर, दधी सागर युगल स्वरूप की शोभा का सागर, घृत सागर प्रीतम के
प्रेम का सागर, इश्क का सागर, फिर मधु सागर, इलम का सागर, रस सागर, निस्सुत का सागर। 7 सागर मैंने बताए, लेकिन ये 8वां सागर पूर्ण रूप से नहीं कहा जा रहा, क्योंकि ये पल पल बढ़ता जा रहा है। ए मेहर मोमिन जाने जिन ऊपर है मेहर। फिर वही बात आ गई ना, ये मेहर के बारे में परमात्माएं ही जानती है, क्योंकि वो उनका इससे क्या है, मेहर से संबंध है। मेहर से क्या है, आपका संबंध है। मेहर क्या है, मेहरबान कौन है, परमात्मा। हम उसकी अंगना है, उसकी आत्मा है, हमारा उससे मूल का संबंध है। कभी एक पल दूर नहीं हो सकते एक दूसरे से। इस संबंध के कारण ऐ मेहर मोमिन जाने जिन ऊपर है मेहर, ताको हक की मेहर बिना और देखे सब जहर। उनको परमात्मा के अलावा दूसरा क्या लगता है, जहर के समान विषयी। ये विश्व क्या है, विषैला है या अमृतमयी है? विश्व विष भरा जहरीला है या अमृतमयी है? जहरीला। जो इसमें छू गया बेहोश हो जाता है, उसको होश ही नहीं रहती। अमृत पी करके होश आ जाती है ना, और जहर पी करके बेहोश हो जाता है। तो जहरीले विश्व में, विषैले विश्व में आते ही जीव बेहोश हो जाता है। उसको पता नहीं होता मैं कौन, क्यों आया हूँ, कहां से आया हूँ, क्या करना है, मुझे कुछ भी पता नहीं। ताको हक की मेहर मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीर से हक नजर। ये सुंदर साहब जी, कृपा का कोई भी और छोड़ नहीं। यानी कृपा का मतलब कृपालु परमात्मा। परमात्मा का कोई और छोड़ नहीं। परमात्मा का दिल कृपा का सागर है, जो अनंत विस्तारित है, उसका कोई और छोड़ मापतोल नहीं। परमात्मा की कृपा से आप उनकी छत्र छाया में रहते हुए, परमात्मा की कृपा से का मतलब परमात्मा की कृपा से आपको ये इल्म मिला है, ये वाणी ज्ञान मिला है। जिस दुनिया में परमात्मा को दुनिया वाले निराकार साकार मान रहे हैं, उसमें तो हमें पता चल गया कि परमात्मा निराकार साकार नहीं है। परमात्मा शुद्ध साकार स्वरूप सच्चिदानंदमय स्वरूप है। उसका श्रृंगार शोभा कैसा है, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल। कैसा सुंदर स्वरूप है, कितना सुकोमल स्वरूप है। और केसरिया इजार, श्वेत जामा, नीलो पीलो पटका, पिछोरी आसमानी, सिंदूर रंग की पाग, कैसे उनके कर्ण फूल, कैसे उनके नाक में बेसर, कैसा मोती लटक रहा है, कैसे उनकी हरवटी टूटी, कैसे कंसरी, कैसे हार विराजे हैं, कैसे अंगूठियों में नग जड़े हुए, कैसे पौंची कड़ा और बाजूबंद, कितना सुंदर लग रहा है, कितनी सुंदर तस्वीर। सारा पता चल गया। तो कह रहे आप उस पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करके, उसका ध्यान उसको अपने सुरता में बसा कर, अपनी सुरता उस स्वरूप में लगाकर उनकी नजरों से अमीरस पान कीजिए। अमीरस कहाँ से मिलता है, पियो अमीरस हक नजर। परमात्मा का ध्यान करने से अमृत मिलता है या जहर? अमृत। अमृत को पीकर क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। जहर को पी करके मरेंगे या अमर होंगे? बोलो, जहर को पी करके मरेंगे और अमृत को पी करके अमर हो जाएंगे। तो अमृत कहां से मिलता है, परमात्मा के चरणों से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले, पियो अमीरस हक नजर, पियो
अमीरस हक नजर, पियो अमीरस हक नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज